मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। बीते 2 दिनों से सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। विपक्ष की तरफ से दिए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय आज तय हुआ है और तय किया जाएगा। इस पर वोटिंग भी कराई जा सकती है। सदन में आज अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। 16,306 करोड़ के द्वितीय अनुपूरक बजट को मंजूरी मिलेगी और चर्चा के लिए स्पीकर ने 2 घंटे का समय यहां पे तय किया है। वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की जिम्मेदारी 23 कांग्रेस विधायकों को सौंपी है। विधानसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सत्र से पहले गोविंद सिंह से बातचीत हुई और बीजेपी सरकार के मंत्रियों के घोटाले की पोल खोलेंगे, ये उन्होंने कहा। सुबह से कई मंत्री मुझसे माफी मांग रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। 18 साल से बीजेपी सरकार प्रदेश को लूट रही है, उनसे बात की हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। कांग्रेस के लिए आज बड़ा दिन है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज अविश्वास पर चर्चा होने जा रही है। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर, आज आप लोग के लिए बड़ा दिन है। एक बार और आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए थे लेकिन गिर गया था। आज की क्या तैयारी है? पूरे हमारे साथी और मित्रों ने पूरी तैयारी की है। भारतीय जनता पार्टी कई नेता मंत्री घबराए हुए हैं। कई लोग आके क्षमा याचना कर रहे हैं कि मुझे माफ कर दो। कई लोग अलग अलग अगर साफ सुथरे राजनीति में व्यक्ति होंगे तो फिर इस प्रकार की क्षमा याचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, घोटालों का राज्य बन चुका है मध्य प्रदेश। इन सब मुद्दों को हमारे साथी और मैं स्वयं क्रम से उठाऊंगा और सरकार को उनका आईना दिखाऊंगा। क्या रणनीति रहेगी सर हाउस के अंदर? नहीं, हमारा आज उन्होंने स्वीकार किया है तो हमें उम्मीद है कि पूरी मुस्तैदी से हमारे आरोपों का क्रम से जवाब देंगे। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि जब आप लोग आरोप लगाएंगे उस वक्त हम कांग्रेस के 15 महीनों कार्यकाल के विनाश के काम गिनाएंगे। 18 वर्ष तक जो बच्चा पैदा हुआ था वोटर बन गया, अब उनके पास है क्या? मतलब के जबकि विपक्ष सत्ता पक्ष को तो जवाब दे। हम जो आरोप लगाएं, हम जो उनका आईना दिखाएं विपक्ष सरकार को, उसका जवाब देना है। उन्हें आरोप लगाने का क्या अधिकार है? चलिए, ये थे डॉक्टर गोविंद सिंह, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और दावा कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके से आज कांग्रेस विधायक हमला करेंगे। सरकार के 18 सालों के कामकाज और जो जन विरोधी नीतियां हैं, मंत्रियों के घपले घोटाले हैं, उसको भी जोर शोर से उठाएंगे। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो बता दें कि आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। अविश्वास प्रस्ताव पर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। सदन में हम विकास के कामों को बताएंगे, ये उन्होंने कहा। कांग्रेस के 15 महीने के विनाश की भी जानकारी देंगे और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको सुनवा देते हैं। इन्होंने 15 महीने में क्या किया है और बाकी के 35 महीने में हमने विकास के काम बताए। 15 महीने में जो विनाश हुआ है वो भी बताए, दोनों बताए। कितने तैयार आप लोग अविश्वास प्रस्ताव जो आरोप? हमको तैयारी नहीं करनी पड़ती, हम तो विकास के काम, सेवा के काम करते हैं। जो विकास की और सेवा के काम करता है उसे तैयारी नहीं करनी है। हम तो जवाब दें, तो सवाल तो करें। सर, पिछली बार अविश्वास प्रस्ताव में जो क्या कुछ लोग आ तो नहीं सकते? सारगर्भित चर्चा हो, अच्छी चर्चा हो, इस ओर ध्यान है। तो अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा होनी है, जिसको लेके क्या कुछ कहा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, वो भी आपने सुना, और नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा वो भी आपको हमने सुनवाया था। खबर जहां पर प्रश्नकाल की कार्रवाई खत्म हो चुकी है, कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की है। कांग्रेस ने 51 मुद्दों पर आरोप पत्र तैयार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा का शीतकालीन सत्र, मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। इस दौरान प्रश्नकाल की कार्रवाई खत्म हुई है। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की है। कांग्रेस ने 51 मुद्दों पर आरोप पत्र तैयार किया है। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं भोपाल से। सुधीर, जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा होनी थी, हालांकि अब उसका वक्त आ चुका है, आरोप पत्र भी तैयार किया कांग्रेस ने, प्रमुख क्या बिंदु है इस आरोप पत्र के?
अगर बात करें तो आज तीसरा दिन है विधानसभा की कार्रवाई का और जिस तरीके से कार्यसूची लाई गई है उसमें काफी सारे विषय लिए गए हैं। खासकर अगर बात करें तो जो अविश्वास प्रस्ताव को ग्रह कल विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया गया था और आज चर्चा कराने की मांग की गई थी, वो अगर कार्यसूची पर हम नजर डालेंगे तो 5वें नंबर पर इस कार्यसूची में उस विषय को रखा गया है जिसमें मंत्रिपरिषद के अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव जो डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष है उनके द्वारा किया जाएगा। और इसमें अगर बात करें तो इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो पूरा मंत्रिपरिषद है उनके खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। और इसमें खासकर बात करें तो बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे की बात हो, कारम डैम घोटाला हो, व्यापम से जुड़े मामले हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी की पूरी तैयारी की गई है। और ये माना जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस जो है सरकार के खिलाफ इन बिंदुओं पर जरूर चर्चा कराएगी। आज विधानसभा की कार्रवाई की बात करें तो कई सारे विधेयकों के अलावा कई याचिकाओं की प्रस्तुति आज सदन के अंदर दी जानी है, पर लेकिन सबकी निगाह केवल अनुपूरक बजट और अविश्वास प्रस्ताव है। अनुपूरक बजट जो 16,000 करोड़ का कल विधानसभा के अंदर पेश किया गया था, आज उसको पास सरकार के द्वारा कराया जाएगा। उस पर चर्चा होती है या नहीं होती है ये भी एक विषय होगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए कांग्रेस ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो कांग्रेस के विधायकों को मिले। लिहाजा कांग्रेस ने अच्छी खासी तैयारी इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए की गई है। 23 कांग्रेस के सीनियर विधायक जो पूर्व सरकार में मंत्री हुआ करते थे उनको उनके जो पूर्व विभाग के मंत्री थे संबंधित विभाग के आरोप पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। लिहाजा भेद कांग्रेस के द्वारा जारी किया गया है और प्रश्नकाल के बाद में कांग्रेस और बीजेपी की ओर से सभी विधायकों को यह हिदायत दी गई है कि वो विधानसभा की कार्रवाई से बाहर ना जाएं, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जो है किसी भी वक्त हो सकती है। लिहाजा आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, पर लेकिन आज पूरे दिन भर की कार्रवाई की अगर हम बात करें श्रवण, तो प्रश्नकाल की कार्रवाई के दौरान आज वन विभाग और खनिज विभाग से जुड़े हुए मुद्दों की गूंज जो है विधानसभा के अंदर सुनाई दी। खासकर अवैध खनन के मुद्दे पर कांग्रेस के विधायकों ने सरकार की घेराबंदी की कोशिश की। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रश्नकाल की कार्रवाई अभी समाप्त हो चुकी है, शून्यकाल की सूचनाएं पड़ी जा रही हैं और ये माना जा रहा है कि जब याचिका और जो अध्यादेश है उनको सदन के पटल पर रखा जाएगा उसके बाद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर शुरू हो सकती है। चलिए, तो 5वें नंबर पर कार्यसूची में अविश्वास प्रस्ताव को रखा गया है। पूरे दिन का वक्त बचा हुआ है, हालांकि बहुत कम वक्त मिलेगा ऐसा लग रहा है, लेकिन हंगामा इसी पर होने की संभावना लगातार बनी हुई है। आप नजर बनाए रखिएगा। सुधीर, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 4 घंटे का समय मिला है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद से यहाँ पर आरोप पत्र पेश कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि पीएस मेरा फोन नहीं उठाते, दौरे पर प्रोटोकॉल नहीं मिलता, लगातार यहां भेदभाव हो रहा है। तो विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और यहां पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है। तो अविश्वास प्रस्ताव पर आज यहां चर्चा होने वाली थी, चर्चा शुरू हो चुकी है। अविश्वास पर चर्चा के लिए 4 घंटे का समय यहां पर मिला है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह यहां पर आरोप पत्र पेश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएस मेरा फोन नहीं उठाते, दौरे पर प्रोटोकॉल नहीं मिलता और लगातार यहां भेदभाव हो रहा है। एक बड़ा आरोप लगा दिया उन्होंने। तो आपको बता दें, आज विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। अनुपूरक बजट पर भी आज यहां पर चर्चा की जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो यहां पर चर्चा शुरू हो गई है। इसे लेकर 4 घंटे का समय मिला है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए। चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि सप्लीमेंट्री बजट के बाद यहां पर अब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। स्पीकर गिरीश गौतम ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सप्लीमेंट्री बजट के बाद का समय तय किया था। 4 घंटे का समय उन्होंने दिया है। विपक्षी विधायकों की बात करें तो उन्होंने खड़े होकर अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हुए नजर आए। और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी कहा कि आज पूरी तरह से सत्ता के घमंड में सीएम ने जनता से जुड़े मुद्दों को तिलांजलि दे दी। तो ये बड़ा बयान भी उनका सामने आया। यहाँ पर तीखी नोक झोंक यहाँ पर देखने को मिली।